दोस्तों, मैं सुमन कुमार आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कंडक्टर एंड कंडेंसर का दूसरा पार्ट। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम कंडक्टर के विषय में जाने थे। आज हम सीखेंगे कंडक्टर की कैपेसिटी। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, चालक की धारिता। इसको जानेंगे जिसे सिंबॉलिक रूप में C से सूचित किया जाता है। जानते हैं दोस्तों ये होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल is called capacity of a conductor। यदि इसे हिंदी में बोला जाए तो इकाई विभव में आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहते हैं। इकाई विभव में आवेश की मात्रा को चालक की धारिता कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से बातचीत क्लियर होता है कि इकाई विभव में जो आवेश होगा वही कहलाएगा कैपेसिटी। मान लेते हैं कि यदि विभव भी है तो आवेश उसके पास क्यों है? विभव भी है तो आवेश क्यों है? यदि विभव को हम लेंगे एक, पोटेंशियल कितना लेंगे दोस्तों? एक लेंगे। स्वाभाविक बात है कि आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है, देखिए दोस्तों डेफिनेशन क्या कहता है कि इकाई विभव में जो आवेश की मात्रा है, यहाँ पे विभव को एक कर दी और आवेश यहाँ पे Q/V हुआ, तो यही तो कैपेसिटी है। तो यहाँ से फार्मूला निकल गया कि C मतलब कैपेसिटी, C मतलब कैपेसिटी बराबर Q मतलब दोस्तों क्या हो गया? चार्ज। V मतलब कितना होगा दोस्तों? पोटेंशियल। तो यदि इसे शॉर्ट में लिखें तो C मतलब कैपेसिटी और चार्ज का मतलब Q हो गया, पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? V हो गया। तो यहाँ से कैपेसिटी का फार्मूला निकल जाता है। दोस्तों ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ खास बात नहीं है। द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब इकाई विभव में जो आवेश की मात्रा होगा उसी को हम चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ पे भी विभव था तो आवेश क्यों हुआ? जब एक विभव होगा तो आवेश कितना होगा? Q/V होगा। तो यहाँ से पता चले जो Q/V हुआ यही तो एक विभव में आवेश है, इसका मतलब यही होगा कैपेसिटी। तो निकल गया कैपेसिटी बराबर Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल, मतलब C बराबर Q/V। अब कैपेसिटी मतलब दोस्तों क्या हो गया? धारिता। C का किसका सिंबल है दोस्तों? यहाँ पे धारिता का सिंबल है। और यहाँ पे Q किसका सिंबल है दोस्तों? आवेश का सिंबल। और ये V किसका सिंबल है दोस्तों? विभव का सिंबल। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब एग्जाम में कई बार इसका जो है यूनिट पूछता है, डायमेंशन पूछता है। उन सारी बातचीत पे हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, यदि बात किया जाए इसके यूनिट का, यहाँ पे यदि बात किया जाए कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी, मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों कि कैपेसिटी का मात्रा क्या है। तो देखिए दोस्तों, C बराबर Q/V होता है। इसका मतलब यदि इसका यूनिट पूछा जाएगा तो Q/V, Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल। चार्ज का मात्रा क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब। अब V मतलब पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्ट। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो निकल गया दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? कूलम्ब। अब पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट। तो यहाँ से पता चल गया दोस्तों इसका कैपेसिटी का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर वोल्ट होगी। इसी को कहा जाता है फैराड। ये जो कूलम्ब पर वोल्ट है, इसे जो है वैज्ञानिक फैराड ने बताए थे, इसीलिए इसे हम क्या लिखते हैं? फैराड लिखते हैं। यदि कैपिटल यदि सिंबल में लिखना है तो कैपिटल F लिखेंगे, यदि सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे तो स्मॉल f से चालू करेंगे, FARAD, फैराड।
तो यहाँ से पता चल गया कि कैपेसिटी का यूनिट ये हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम में कई बार इन सब का डायमेंशन भी पूछ देता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। यदि इसके हिंदी का बात किया जाए, इसका हिंदी क्या होता है? धारिता का विमा। विमा कैसे निकालेंगे दोस्तों? सिंपल है कि इसका फार्मूला क्या होता है C/V। सॉरी, इसका होता है, इसका फार्मूला होता है Q/V। अब बात क्या है, Q का विमा क्या होता है और उसके बाद V का विमा क्या होता है। सभी के विमा को रख दीजिए, मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि बात क्या है Q का विमा, तो Q मतलब आवेश का विमा तो Q ही होता है। उसके बाद वोल्ट मतलब विभव का विभव क्या होता है दोस्तों? अब मान लिया जाए हमको याद नहीं है, तो विभव का एक फार्मूला होता है कि वोल्ट बराबर होता है दोस्तों वर्क पर चार्ज। वर्क का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? वोल्ट का वर्क पर चार्ज होता है। अब सबके मान को रखिए यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए क्यू का मतलब हो गया दोस्तों, ये तो क्यू है ही। वर्क का बोलिए विमा क्या होता है दोस्तों? वर्क का विमा होता है ML2 3-2 हो जाएगा। अब चार्ज का विमा क्या होता है? क्यू। तो क्यू दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे में है, यदि इस स्तंभ में लिखना पड़ेगा तो क्यू पे क्या लग जाएगा? -1। अब इसको उस साइड ऊपर लिख जाइए, इसको जब ऊपर लिख जाइएगा दोस्तों तो यह हो जाएगा ML2 3-2 और क्यों देखिए -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी क्या निकलेगा? ML2 3-2 क्यू पे पावर 2 और इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। ये हुआ दोस्तों आवेश के रूप में। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है धारा के रूप में क्या होगा इसका विमा, तो चलिए दोस्तों उसको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत को समझेंगे। फिलहाल उसको निकालना है तो बिल्कुल आसान है, यदि उसको निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यही मेरा डायमेंशन आया था ML2 3-2 और Q2, यही था। अब आवेश जो Q है इसके जगह IT को रखना है ना, तो रख देंगे मान को, तो यह हो जाएगा ML2 3-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों Q के जगह रखेंगे IT, यहाँ पे हो जाएगा IT का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या हुआ? इन टर्म ऑफ चार्ज नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा करंट इन द टर्म ऑफ, मतलब कि धारा के रिस्पेक्ट में जो है ये इसका होगा विमा। अब इसका पूरा मान कैलकुलेट कीजिए, तो ML2 3-2 और क्या हो जाएगा I² और क्या हो जाएगा T²। अब पूरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा ML2, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो हुआ M पे माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे M जो है यहाँ पे नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह होगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये T हो जाएगा दोस्तों प्लस, और क्यों तो प्लस में है ही, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। सब मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ भी हो जाएगा M में -1, L में -2 और T में तो प्लस में 2, हाँ T में दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में 2 और Q में 2 है M-1, T में दोस्तों -2 और L फिर से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि M-1 L-2 और T2। अब क्यों का जगह क्या रखना है IT, तो रख देंगे IT का, यह हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से बातचीत आ गई M-1 L-2 T2 और यहाँ पे I² और T²। अब सब के मान को पुट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा M-1 L-2 T, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, करंट के रूप में जो है बीमा यहाँ पे ये आया
M-1 L-2 T4 I2 और आवेश के रूप में यह बीमा आया M-1 L-2 T2 और Q पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो यह बीमा आएगा दोस्तों एग्जाम अभ्यूज से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं इससे समझते और कुछ बात को समझते हैं। यहाँ पे हमको कितना बात समझ में आया कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट होगा, इसी को बोलते हैं फैराड। चलिए दोस्तों अब डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी बिल्कुल आसान है, फार्मूला क्यू बटे भी, क्यू का डायमेंशन लेंगे फिर भी का डायमेंशन लेंगे, क्यू का डायमेंशन तो क्यू ही होता है। अब वोल्ट का निकालना है तो यह होता है वर्क बटे चार्ज होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्यू तो क्यू लिखा हुआ है और वर्क का डायमेंशन याद है हमको ML2T-2 होता है। आवेश का लिखेंगे तो क्यू पे -1 होगा क्योंकि नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब बीमा लिखना है तो सबको नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे तो होगा M-1 L-2 T2 हो जाएगा। क्यों पे पावर देखिए -1 यहाँ पहले से है, एक वाला है तो एक एक मिल के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हुआ आवेश के रूप में। अब यदि आपसे ऐसा पूछेगा इन टर्म्स ऑफ करंट मतलब धारा के रूप में तो क्या करेंगे हम यहाँ आसानी से निकालेंगे M-1 वो जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। अब M-1 L-2 T2 हो गया। अब क्यों की जगह IT रख देंगे क्योंकि जानते हैं क्यों बराबर I/T होता है, तो IT मान को रख दिया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया M-1 L-2 और T4 और I क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है कैपेसिटी का क्या निकाल लिए, डायमेंशन निकाल लिए, उसके बाद क्या निकाल लिए, बीमो निकाल लिए। उसके बाद एक होता है कन्वर्शन यूनिट जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसको भी दोस्तों लिख लीजिए। हम यहाँ पे साइड में आपको लिखा देते हैं क्योंकि दोस्तों होता क्या है, यह जो फैराड है ना यह बहुत बड़ा यूनिट है, इसका हम इस्तेमाल हमेशा नहीं करते हैं। तो किसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम करते हैं दोस्तों मिली फैराड का, माइक्रो फैराड का, नैनो फैराड का, पिको फैराड का। तो एक होता है कन्वर्जन यूनिट, उसको भी आप साइड में लिख लीजिएगा कन्वर्जन यूनिट। ये क्या होता है दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे यदि पूछेगा 1 मिली फैराड बराबर तो बोलेंगे 10 पर पावर -3 फैराड। दूसरा होता है दोस्तों 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 पर पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर होता है दोस्तों 10 पर पावर -9 फैराड। 1 पिको फैराड बराबर होता है दोस्तों 10 पर -12 फैराड। ये है कन्वर्जन यूनिट, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। आपके बुक में जो है यही सब लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि एक फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, इसलिए हम छोटा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड का। इससे आगे भी है जिससे आप ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अब सीखते हैं कि ये जो कैपेसिटी है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सारी बात को दोस्तों आप कॉपी में नोट्स बना के लिखते जाइए, जैसे जैसे सीरियल वाइज पढ़ाते जाते हैं उसी तरह से आप जो है इसे नोट करते जाइए। चलिए दोस्तों आगे की बातचीत को समझते हैं कि ये कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम कुछ पॉइंट में लिख के इस बातचीत को समझते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट जो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहने का मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों इसको समझिएगा। कहता है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मतलब चालक की धारिता, यदि हिंदी में इसे लिखें तो चालक की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये जो कैपेसिटी है दोस्तों C ये समानुपाती होता है किसका, एरिया का। मतलब क्या, जितना बड़ा एरिया वस्तु का होगा उसका कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि चालक की, दूसरा पॉइंट दोस्तों इसी में हम लिख देते हैं नंबर 2 में, चालक की धारिता आप दोस्तों इसे नोट करते जाइए कि चालक की धारिता
माध्यम के समानुपाती होता है। उसके आसपास जो माध्यम है उसके क्या होता है दोस्तों, समानुपाती हो। चालक की धारिता माध्यम के समानुपाती होता है, माध्यम के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यह जो कैपेसिटी है यह माध्यम मतलब क्या दोस्तों, माध्यम का परावैद्युतांक। कहने का मतलब सी समानुपाती किसका होगा दोस्तों, ये एप्सिलॉन का होगा। यह क्या है दोस्तों, ये है आपका एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जा सकता है दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका सी समानुपाती। इस ये क्या है दोस्तों, एप्सिलॉन है। अब कहिएगा एप्सिलॉन के विषय में, तो ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन बराबर होता है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। यह जो है अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग होता है। यदि बात किया जाए एप्सिलॉन आर का, तो एप्सिलॉन आर 1 होता है किसके लिए, वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए एक ही होता है। यदि बात किया जाए एप्सिलॉन आर का, तो ये होता है दोस्तों आपका, ये होता है आपका 4, और यह किसके लिए होता है, यह होता है आपका ग्लास के लिए। और यदि बात किया जाए एप्सिलॉन आर का मान, तो यह होता है 6, किसके लिए होता है, यह माइका के लिए। माइका दोस्तों मतलब अबरक के लिए होता है। ये एप्सिलॉन आर जो है ये होता है 81, ये किसके लिए होता है, आपका वाटर के लिए होता है। तो ध्यान से इन सारी बातचीत को याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है हवा के लिए, एप्सिलॉन आर का मान 4 होता है किसके लिए, कांच के लिए, एप्सिलॉन आर का मान 6 होता है माइका के लिए। इसे रिमेंबर पॉइंट में, याद करने वाला पॉइंट में इसे आसानी से आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये दूसरा हुआ इसका। अब दोस्तों हम जो है चालक तीसरा किस बात पर डिपेंड करता है उन सारे बात को सीखते हैं। तो कहता है तीसरा नंबर में दोस्तों कि चालक की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की धारिता क्या होगा दोस्तों, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे नंबर 3 में, चालक की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इंग्लिश में बोलें तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब ये हो गया दोस्तों सी समानुपाती 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इन सब बात पे ये चालक का कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, डिपेंड करता है। इन तीनों पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी ये सारी बात एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है भी। चलिए दोस्तों इतना बात जानने के बाद अब हम कुछ नई बात को सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ, पूछता है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसका हिंदी हुआ दोस्तों गोलाकार चालक के लिए धारिता का व्यंजक, या इसका हिंदी हुआ गोलाकार चालक के लिए धारिता का व्यंजक। तो दोस्तों इसे साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक गोलाकार चालक लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि एक गोलाकार, माना, इसे साबित कैसे करेंगे दोस्तों, मान लेंगे माना एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। बस अब देखिए दोस्तों ये मान लेते हैं कि ये आपका गोलाकार चालक है और इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, कैपिटल आर है। अब चालक है तो आवेश तो होगा ही, कहाँ पे आवेश होगा दोस्तों, सतह पे होगा। ध्यान में हमेशा रखिएगा क्योंकि अंदर में आवेश तो रहेगा नहीं।
अब दोस्तों ये जो गोलाकार चालक है, अब इसका निकालना है हमें कैपेसिटी। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। याद कीजिए दोस्तों कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो कैपेसिटी मतलब सी बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू बटे भी। मान लेते हैं जो कंडक्टर है इस पे आवेश कितना है, क्यू है। इस पे आवेश दिया हुआ है, क्यू आवेश है। और इसका त्रिज्या कितना है दोस्तों, आर है। फार्मूला में हम जानते हैं सी बराबर क्यू बटे भी। तो यहाँ पे मान को रखेंगे सी बराबर क्यू, क्यू मतलब चार्ज का मान कितना है दोस्तों, कैपिटल क्यू है। अब भी का मान तो पता है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भी का मान निकालना पड़ेगा। 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, भी के मान को निकालेंगे। तो भी बराबर क्या होता है, फार्मूला याद कीजिए दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास हो सकता है कि दूसरा मीडियम हो, यदि हवा रहता तब केवल एप्सिलॉन नॉट लिखते, लेकिन इसके आसपास दूसरा मीडियम है इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे गुना होता है दोस्तों, और 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद क्या होता है क्यू बटे आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भी की जगह हम इस मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ से आसानी से ये जो सी हम निकाल रहे थे, सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों तो है ही, ये क्यों है ही। अब भी के जगह ये वाला भी रख देंगे। तो इस भी को रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, आर, और इंटू क्यू बटा आर दोस्तों, क्यू बटा आर। इस तरह से होगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटी जो निकल जाएगा, या देखिए दोस्तों नीचे में है सब ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर हो जाएगा। या तो किसी भी मीडियम के लिए हुआ, यदि हवा के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 एयर मतलब हवा के लिए। यदि हवा के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों एप्सिलॉन आर हवा के लिए अभी बताए थे कितना होता है, 1 होता है। तो रख देंगे 1। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी इसका निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 1 गुना क्या हो जाएगा आर। तो कैपेसिटी निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से पता चला कि गोलाकार कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुना आर, या दूसरा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर होता है। तो यह निकल गया गोलाकार कंडक्टर का कैपेसिटी। अब दोस्तों एक और बात हमें सीखना पड़ेगा कि हम जहाँ पे रहते हैं, तो हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पता होगा पृथ्वी भी एक कंडक्टर है। तो पृथ्वी का कैपेसिटी कितना होता है, इस चीज़ को हम सीखते हैं। तो इसे आप दोस्तों लिख लीजिए। आगे हम सीखते हैं क्या, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की कैपेसिटी क्या होती है, उसको हम निकालते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पृथ्वी का कैपेसिटी कितना होता है, उसी बात को हम सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ मतलब क्या बोलेंगे, धरती की धारिता, धरती की धारिता। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। मान लेते हैं कि आपका पृथ्वी है, इसका रेडियस क्या है आर। आर का मान कितना होता है दोस्तों, याद कीजिए 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का जो रेडियस होता है ये कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अब निकालना है इसका कैपेसिटी। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो गोलाकार कंडक्टर है। अब दोस्तों पृथ्वी के आसपास क्या है, हवा है ना, तो इसका मतलब हवा वाला जो फार्मूला पढ़े हैं हम पिछले यहाँ पे जो पढ़े, इसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमको पृथ्वी का कैपेसिटी निकालना होगा, कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना है, तो यहाँ पे हमको कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकालना पड़ेगा। फार्मूला हमको ये वाला लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए फार्मूला को, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। रखिए मान को दोस्तों। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है,
आप चाहे तो तीनों का अलग अलग मान रख सकते हैं, या याद कीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम इस बातचीत को मिटा देते हैं क्योंकि यह तो ऐसे लिखा हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, हम आपको बताए थे कि 1/4πε0 जो है इसका मान होता है 9 गुना 10⁻⁹। शायद यह मान आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4πε0 है, इसका मतलब देखिए यह बातचीत उल्टा हुआ है, तो हम भी इसको उल्टा देंगे। यदि इसका मान निकालेंगे 4πε0 का, तो क्या हो जाएगा 1/9 गुना 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान इतना हो जाएगा। तो हम आसानी से यह जो मान है इसका जगह क्या रख देंगे 1/9 गुना 10⁻⁹ गुना, अब आर का मान 6400 है तो रख देंगे 6400। किलोमीटर है उसको बदलेंगे मीटर में, 10⁻3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों बातचीत को समझिएगा, 64 और 9 को एक साथ कर दीजिए, 64/9 होगा। अब गुना 10 देखिए दोस्तों यह 3 हुआ। अब ये दोनों 2 मिलके तो 2 हो गया, 3 2 5, तो 5 हो गया पावर। अब नीचे में 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 9 से भाग दीजिए, 9 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो होगा 7.11, क्या हो जाएगा 7.11 गुना 10⁻⁻⁴ और ये क्या निकल गया आपका फैराड आ गया। लेकिन दोस्तों इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए याद आसानी से हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम जो है 100 से गुना कर देंगे और 100 से भाग भी लगा देंगे। तो कीजिए गुना, 7.11 गुना 10⁻⁻⁴ तो है ही। अब 100 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, यह तो रहेगा आपका फैराड में। अब ध्यान से बातचीत को समझिएगा। देखिए दोस्तों यदि 100 से गुना करेंगे या 2 अंक किधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपेसिटी बराबर 711 हो जाएगा गुना 10 पे पावर, ये हो गया 711। इससे मिलके अब 10-4 तो यहाँ है ही, अब ये बजा 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। और यहाँ पे फैराड तो लगा हुआ है। अब याद कीजिए कन्वर्शन यूनिट को दोस्तों बताए थे 711। अब 10⁻⁻6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो फैराड होता है ना, तो आ गया 10⁻⁻6 माइक्रो फैराड। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की धारिता कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 711 माइक्रो फैराड होता है। क्या बताएंगे 711 माइक्रो फैराड होता है क्या पृथ्वी की धारिता। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है आपको तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं एवं इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।